नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी जिंदगी बस पैसे कमाने और बिल चुकाने के एक चक्कर में ही फंसी हुई है? आज हम एक ऐसी किताब के पीछे की फिलॉसफी को समझेंगे जिसने इस सोच को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। किताब का नाम है योर मनी और योर लाइफ। देखिए, ज्यादातर लोग ना कमाने, खर्च करने और फिर से काम पर जाने के एक कभी ना खत्म होने वाले साइकिल में खुद को फंसा हुआ पाते हैं, है ना? ऐसा लगता है मानो जिंदगी का मकसद बस बिल भरना ही रह गया हो। कोई असली तरक्की नहीं, कोई सच्ची खुशी नहीं। पर क्या हो अगर इस चक्कर से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो? सोचिए, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने पर फोकस न करे, बल्कि जिंदगी को एक बेहतर, ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से जीने के बारे में हो। और बस यहीं पर ये किताब एक कमाल का, एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आती है। ये पैसे को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। ये हमें एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट से मिलवाती है, और वो है पैसा, यानी हमारी जीवन ऊर्जा। तो ये जीवन ऊर्जा है क्या आखिर? देखिए, सीधे और आसान शब्दों में कहें तो ये हमारी जिंदगी के वो गिने चुने घंटे हैं, वो कीमती समय जो हमें इस धरती पर मिला है। असल में वही हमारी जीवन ऊर्जा है। इस किताब में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है। पैसा वो चीज है जिसके बदले हम अपनी जीवन ऊर्जा का सौदा करना चुनते हैं। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम जो भी पैसा कमाते हैं वो हमारी जिंदगी के उस हिस्से को दिखाता है जिसे हमने उस पैसे के लिए खर्च कर दिया, हमेशा के लिए। तो अगर पैसा हमारी जीवन ऊर्जा है तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे समय की असली कीमत क्या है? जिस नौकरी के लिए हम इतना समय देते हैं उसकी असल लागत क्या है? अच्छा, इसी को समझने के लिए किताब हमें हमारी असली प्रति घंटा मजदूरी या रियल आवली वेज निकालने के लिए कहती है। और इसमें सिर्फ सैलरी नहीं गिनी जाती, इसमें काम से जुड़े सारे छिपे हुए खर्चे भी घटाए जाते हैं, जैसे ऑफिस आने जाने में लगने वाला समय और पैसा, काम के लिए खरीदे गए कपड़े, बाहर खाना पीना, और यहाँ तक कि काम के स्ट्रेस से रिकवर होने में जो कीमती समय लगता है ना, वो भी। और जब ये कैलकुलेशन होती है ना, तो नतीजा अक्सर चौंकाने वाला होता है। जरा इस उदाहरण को देखिए। जो नौकरी कागज पर $25 प्रति घंटे की लग रही है, वो इन सब छिपी हुई लागतों को घटाने के बाद असल में सिर्फ $10 प्रति घंटे की रह जाती है। ये दिखाता है कि जो हम सोचते हैं कि हम कमा रहे हैं और जो हम असल में कमा रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो अब जब ये समझ आ गया, तो किताब हमें आज़ादी की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 9 स्टेप्स का सफ़र बताती है। और हाँ, ये सिर्फ कुछ टिप्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरा साफ सुथरा रास्ता है। और समझने में आसानी हो, इसलिए इन 9 कदमों को हम 3 फेज में बांट सकते हैं। पहला फेज है जागरूकता पैदा करना, दूसरा है सोच समझकर एक्शन लेना, और तीसरा है आज़ादी में निवेश करना। तो चलिए पहले फेज की बात करते हैं, जागरूकता। इसमें सबसे पहले अपने पैसों की पूरी तस्वीर एकदम साफ करनी होती है। मतलब अब तक जिंदगी में कुल कितना कमाया और आज की तारीख में हर एक पैसा कहाँ जा रहा है। फिर अपनी असली प्रति घंटा मजदूरी निकालकर खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या मेरे खर्चे मेरी वैल्यू से मेल खाते हैं। ये सब करने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम आज असल में खड़े कहाँ हैं। अब आते हैं दूसरे फेज पर, सोच समझकर एक्शन लेना। यहां पर फोकस इस बात पर है कि हम सोच समझकर खर्च करें ताकि हमारे खर्चे कम हों। देखिए, इसका मतलब कंजूसी करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से सोच समझकर खर्च करना है। और साथ ही अपनी इनकम को ऐसे काम से बढ़ाना जो हमारे मकसद और हमारी वैल्यूज से जुड़ा हो। और फिर आता है तीसरा और आखिरी फेज, आज़ादी के लिए निवेश करना। इसका मतलब है कि अब अपने पैसे को काम पर लगाया जाए ताकि उससे पैसिव इनकम, यानी ऐसी इनकम जिसके लिए हमें एक्टिवली काम ना करना पड़े, वो बन सके। और साथ ही लंबे समय के लिए अपने फाइनेंस को समझदारी से मैनेज करना। इस पूरे सफर का ना एक आखिरी लक्ष्य है, एक मंजिल, और किताब इसे एक बड़ा दिलचस्प नाम देती है, क्रॉसओवर पॉइंट। तो ये क्रॉसओवर पॉइंट आखिर है क्या? ये वो जादुई पल है जब आपके निवेश से होने वाली महीने की इनकम आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाती है। जी हाँ, ये वो मुकाम है जहां पैसे के लिए काम करना एक ऑप्शन बन जाता है, मजबूरी नहीं रहती। ज्यादातर लोगों के लिए ये सफर कुछ इस तरह शुरू होता है। महीने के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और निवेशन से जो इनकम आ रही होती है वो या तो बहुत कम होती है या फिर जीरो। लेकिन जैसे जैसे हम किताब में दिए गए कदमों पर चलते हैं, ये तस्वीर बदलने लगती है।
धीरे धीरे हमारे सोच समझकर किए गए खर्चों की वजह से महीने का खर्चा कम होने लगता है और दूसरी तरफ हमारी बचत को निवेश करने से इनकम धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और फिर आता है वो जीत का पल, क्रॉसओवर पॉइंट, जहां हमारी पैसिव इनकम इतनी हो जाती है कि वो हमारी जिंदगी के सारे खर्चों को आराम से पूरा कर सके। इस मुकाम पर पहुंचते ही कोई भी इंसान आर्थिक रूप से पूरी तरह आज़ाद हो जाता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो असल मायनों में आज़ादी देती है। लेकिन एक मिनट, ये सफ़र सिर्फ पैसों की आज़ादी तक ही सीमित नहीं है। ये असल में सफलता और खुशी को एक नया मतलब देने के बारे में है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि हमारे लिए काफ़ी या इनफ होने का मतलब क्या है। और यहीं पे ये किताब दौलत की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देती है। ये कहती है, असली दौलत ये नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि हम अपने कितने समय को कंट्रोल करते हैं। इस सफ़र का असली इनाम पैसा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर काम करना सिर्फ एक विकल्प बन जाए, एक चॉइस, तो उस आज़ादी का क्या किया जाएगा? कोई अपनी बची हुई जीवन ऊर्जा को, अपने कीमती समय को कहाँ लगाना पसंद करेगा?